मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जो अमल मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, वैसे तो किताबों में या और किसी जगह पे मैंने पढ़ा तो उसमें लिखा है रातों रात करोड़पति बन जाएं, और अमल की हेडिंग ये दी हुई होती है। लेकिन मैं ये अमल नहीं हेडिंग नहीं देना चाहता, क्योंकि ये तो हमारे अपने उस पे है कि हम अल्लाह की कितनी खिदमत करते हैं, अल्लाह से कितनी दुआएं मांगते हैं, अल्लाह हमारे लिए कितनी सुनता है। मैं कैसे दावा कर सकता हूँ कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। अगर ऐसे रातों रात करोड़पति बन जाना होता तो हर दुनिया बनी हुई होती, लेकिन इस अमल में शक नहीं है कि आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है, इसमें शक नहीं है। आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। अगर आपको नौकरी नहीं है आपके पास, आपको नौकरी मिलती है, जो अगर आपका इस तनख्वाह में गुजारा नहीं होता तो उसमें अल्लाह में इसमें बरकत डालता है और आप अमीर कबीर होते चले जाते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप अल्लाह के अहकाम की पाबंदी करें, अल्लाह की बातों को मानें, नमाज को जारी रखें और सदका खैरात देते रहा करें। घर वालों के साथ अच्छे तरीके से चला करें, लड़ाई झगड़ा छोड़ दें, बुराई छोड़ दें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। एक तस्वीर रोज़ पढ़ लिया करें अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए, और दिन में सारे दिन में सिर्फ 10 दफ़ा या 14 दफ़ा आप रसूल और उसके आल पे जो दुश्मन हैं इनके, उस पर लानत कर दिया करें। बहुत सवाब है इसका, बहुत सवाब है, बहुत मिलता है आपको। दुश्मन अहले बैत पे लानत बेशुमार कर दिया करें, आपको बहुत मिलता है। तो मैं आज के अमल की तरफ आता हूँ कि अमल बहुत सादा है, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं सादे से छोटा अमल पेश करूँ और सादा करूँ। मेरे जैसा अनपढ़ भी इसको समझ जाए और इसको तरीके से पाबंदी से इसको कर सके। और बड़े बड़े लोग तो खैर इसको अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन हम जैसे अनपढ़ के लिए भी कुछ आसान अमल होने चाहिए। तो ये मैं ऐसे ही लोगों के लिए ये अमल लेकर आया हूँ। आपने क्या करना है, आपने पढ़ना है या रज़ा को और या फ़तह, या रज़ा को या फ़तह, इसको आपने सिर्फ ये पढ़ना है। पढ़ने का तरीका ये है कि अव्वल आखिर दुरूद शरीफ बिस्मिल्लाह पढ़े, उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़े, उसके बाद या रज़ा को या फ़तह हो, ये आपने पढ़ना है। और इसको पढ़ना है 797 दफ़ा पढ़ना है इसको, 797 दफ़ा या रज़ा को या फ़तह पढ़ना है। लेकिन आपने इसको पढ़ना है कि जुमेरात को आपने इसको अपने मगरिब की तरफ पढ़ना है, जिधर हम लोग नमाज़ करते हैं, पढ़ते हैं सजदा, जिस तरफ वो खाला काबा की तरफ करते हैं, तो आपने इसको जुमेरात को अमल शुरू करना है और आपने इसको मगरिब की तरफ पढ़ना है। लेकिन जुमे को आपने इसको जनूब की तरफ पढ़ना है। जिस तरफ आपकी जनूब होगी ना, तो आपने इसको जुमे को जनूब की तरफ पढ़ना है। फिर आपने इसको हफ्ते को आपने मशरिक़ की तरफ पढ़ना है, ठीक है ना। और फिर इतवार को आपने इसको शुमाल की तरफ पढ़ना है, और पीर को आपने मगरिब की तरफ पढ़ना है इसको, और मंगल को आपने मगरिब और जनूब के दरमियान, मतलब नुक्कर आती है ना, ये मतलब इधर मशरिक़ है, अगर इधर वो है तो आपने दोनों के दरमियान में बैठ कर फिर आपने इसको पढ़ना है। मंगल को आपने पढ़ना है मगरिब और जनूब के दरमियान। और इसी तरह आपने बुध को पढ़ना है इसको, आपने बुध को पढ़ना है इसको मशरिक़ के जनूब और मशरिक़ के दरमियान, जनूब और मशरिक़ के दरमियान पढ़ना है। और जमेरात को आपने मशरिक़ और शुमाल की तरफ पढ़ना है इसको। मैं इसको वैसे वजाहत दे दूंगा लिख कर, ताकि आप उसको, अगर वीडियो याद ना रहे तो आपको मैं उसके पीछे हेडिंग देता रहूँगा, हेडिंग से आपको पता चल जाएगा। और आपने जुमेरात को आपने पढ़ना है मशरिक़ और शुमाल की तरफ पढ़ना है, और उसके बाद हफ्ते को पढ़ना है शुमाल और मगरिब के दरमियान। शुमाल मतलब मेरे हिसाब से मशरिक़ मगरिब शुमाल ना, मशरिक़ और इसके दरमियान में जो होता है ना, वो दरमियान आ जाता है। तो आपने इसको पढ़ना है अपने शुमाल और मगरिब की तरफ पढ़ना है। ये आपने कितने दिन पढ़ा है इसको, और उसके बाद इतने दिन फिर आपने और पढ़ लेना है इसको। यानी कि आपने जुमेरात से शुरू किया ना, एक जुमेरात होगी, उसके बाद एक जुमेरात और कर लें। आप देखेंगे अगर आपने सतत दिल से ही अमल किया हो तो आपके रिज़्क़ में बरकत होना शुरू हो जाएगी। ऐसे नहीं उलमा कराम ने कहा, ये ऐसे नहीं अल्लाह के नाम है। अल्लाह के नाम में बहुत बरकत है, बहुत बरकत है, लेकिन हम इसको समझे तो सही, हम इसको समझ कर अमल नहीं करते। बात तो ये है, तो रहमान है तो रहीम है, नहीं रहमान की आप शान तो बयान कर दें
کہ یا اللہ تو نے یہ دیا، یا اللہ تو نے یہ دیا، یا اللہ تو نے میرے گناہوں کا بھرم رکھا، یا اللہ تو نے مجھ سے یہ کیا، میں نے یہ کیا، تو میرے پہ بھلائی کرتا رہا، جب میں پیٹ میں تھا، جب مجھے خوراک دیتا، اس کا شکر تو ادا کر دیں۔ شکر ہم نے ادا نہیں کرنا، کام ہم نے پہلے کرنا ہے، اور چاہتے ہیں کہ میں ارب پتی بن جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں۔ نہیں بھائی، اللہ کے احکام کی پابندی کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور پھر اللہ میں دے گا۔ اللہ میں کہتا ہے مانگو میں دوں گا، اور ضرور دے گا وہ۔ والدین کی تو آپ ضرور خدمت کیا کریں، ماں کے اگر ماں حیات اللہ ان کو زندگی دے، ان کے قدموں کا بوسہ لیا کریں آپ۔ ماں بہت عظیم چیز ہے، باپ ہے حیات ہے، اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا کریں۔ آپ کے گناہ کیسے دھلتے ہیں؟ آپ کے ایسے گناہ دھلتے ہیں، اور درود شریف پڑھیں گے آپ کے گناہ دھل جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکی ہیں، شاید آپ کو اس عمر میں سمجھ نہ آئے، لیکن ایسے سے سمجھ آئے گی۔ آپ یہ عمل کر کے دیکھیں، 14 دن کا عمل ہے، 15 دن کا، اس کو آپ عمل کریں، اور اس کو ویڈیو کو آگے شیئر کریں، تاکہ جو چیز آپ کو پتہ چل گئی ہے نا، اب اس کو آپ آگے پھیلائیں گے، تاکہ اس ثواب میں آپ بھی شامل ہوں گے۔ اور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے۔